साथियों, इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, केंद्र राज्य संबंध। इसमें इसके हम महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करने वाले हैं और सभी प्रश्नों को हम वर्णन सहित हल करने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में एक सशक्त केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था ली गई है। तो भारत के संविधान में सशक्त केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था ली गई है कनाडा के संविधान से। तो इसका सही आंसर है कनाडा के संविधान से। ऐसा अन्य राज्य क्षेत्र जो भारत के संविधान या भारत के राज्य क्षेत्र में समाविष्ट है किंतु भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची में भी निर्दिष्ट नहीं कहलाता है। संयुक्त राज्य क्षेत्र या सह संयुक्त राज्य क्षेत्र, सह संयुक्त राज्य क्षेत्र या अर्जित राज्य क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा संघ राज्य क्षेत्र। किस विद्वान ने संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था को सहकारी संघवाद कहा था? तो मॉरिस जोन्स ने कहा था, डेनियल एल्जार ने कहा था, ओपनहाइमर या हरमन फाइनर ने कहा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, डेनियल एल्जार। डेनियल एल्जार ने कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था को सहकारी संघवाद, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था को सहकारी संघवाद कहा था डेनियल एल्जार ने। कौन सा विचारक पारस्परिक परमाणु प्रतिरोध को इकाई वीटो व्यवस्था कहता है? तो इसका सही आंसर है मार्टिन कैप्लॉन। किस समिति आयोग की सिफारिश पर अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? राजमन्नार समिति, सतानम समिति, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग या सरकारी आयोग? अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना अनुच्छेद 263 में, संविधान 263 में बात की गई है और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सरकारी आयोग, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट, सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 1988 में दी थी। किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, दोनों संघीय एकात्मक व्यवस्थाओं की विशेषताएं या परिसंघ की व्यवस्थाएं? तो इसका सही आंसर होगा दोनों। इसका सही आंसर होगा एकात्मक दोनों संघीय एकात्मक व्यवस्थाओं की विशेषताएं। भारतीय संविधान बाह्य रूप से संघात्मक है। भारतीय संविधान बाह्य रूप से संघात्मक है, वह आंतरिक रूप से एकात्मक है। हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान अर्ध संघात्मक है। डी.डी. बसु ने भारत के संघात्मक ढांचे के लिए कहा था कि भारत एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था का अद्भुत मिश्रण है। डी.डी. बसु ने कहा था भारत एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था का अद्भुत मिश्रण है। मॉरिस जोन्स ने भारत में संघ सौदेबाजी संघ कहा है। मॉरिस जोन ने भारतीय संघीय व्यवस्था को भारत में संघ सौदेबाजी संघ कहा है। तो भारतीय शासन व्यवस्था को अर्धसंघीय कहा है केसी बियर ने। भारतीय शासन व्यवस्था को अर्धसंघीय कहा है केसी बियर ने। संघ सूची में कितने विषय हैं? 97, 67, 72 या 100? तो संघ सूची में विषय हैं 97। संघ सूची में 97 विषय हैं। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची है जिनमें 9वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसमें 3 तरह की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। जिसमें संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 67 विषय हैं, राज्य सूची में 67 विषय हैं और संवर्ती सूची में 47 विषय हैं। भारतीय संविधान 12 अनुसूचियां हैं, जिनमें 9वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसमें 3 तरह की सूचियां हैं, संघ सूची जिसमें 97 विषय हैं और राज्य सूची जिसमें 67 विषय हैं और संवर्ती सूची इसमें 47 विषय हैं। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है और संवर्ती सूची में कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है और किसी भी कानून पर गतिरोध होने पर केंद्र सरकार का निर्णय ही सर्वमान्य माना जाएगा। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? योजना आयोग, सरकारी आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग या मंडल आयोग? इसका सही आंसर है सरकारी आयोग। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने हेतु 1983 में भारत सरकार द्वारा सरकारी आयोग का गठन किया गया था। इसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, जिनका नाम था श्री राजेंद्र सिंह सरकारिया थे, श्री राजेंद्र सिंह सरकारिया, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जनवरी 1988 को दी थी। संघ और राज्यों के मध्य विषय के वितरण में साइबर कानून किस विषय सूची में आते हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट विषय? इसका सही आंसर होगा अवशिष्ट विषय।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची में से संवर्धित सूची में डाल दिए गए, इनमें से कौन से नहीं है? तो शिक्षा, तो इसका सही आंसर होगा स्थानीय सरकार। 42वें संविधान संशोधन 1976 अधिनियम द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसमें शिक्षा, पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय था, लेकिन इसे संवर्धित सूची में 25वें संविधान संशोधन द्वारा डाल दिया गया है। वन, बाट और माप और वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन ये अब संवर्धित सूची में है। पहले ये राज्य सूची का विषय थे, लेकिन अब इन्हें संवर्धित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। कौन भारत में संघ राज्य संबंधों से नहीं जुड़ी समिति है? राजमन्नार समिति, उच्च आयोग, पश्चिम बंगाल सरकार का मेमोरेंडम या तारकुंडे समिति? पुंछी आयोग समिति 2007 में आई थी। पुंछी आयोग समिति 2007 में गठित की गई थी और इस प्रश्न का सही आंसर होगा तारकुंडे समिति। इस प्रश्न का सही आंसर है तारकुंडे समिति। राजमन्नार समिति की स्थापना 1969 में हुई थी। राजमन्नार समिति की स्थापना 1969 में हुई थी। पुंछी आयोग 2007 में आया था। तारकुंडे समिति, और इस प्रश्न का सही आंसर है तारकुंडे समिति, जो चुनाव सुधार के लिए बनी थी। तारकुंडे समिति की समिति चुनाव सुधार संबंधी थी, जो 1974-75 में बनी थी। तारकुंडे समिति 1974-75 में बनी थी और ये भारत में संघ राज्य संबंधित नहीं थी, बल्कि ये समिति चुनाव सुधार के लिए बनी समिति थी। इन धाराओं में से कौन सा सेट भारत के और केंद्र राज्यों के बीच विधायी शक्तियों की प्रकृति को चित्रित करता है? तो इसका सही आंसर है 245 से 255। 245 से 255 तक केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों की प्रकृति को चित्रित किया गया है, जबकि 256 से 263 में प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताया गया है। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा या क्षेत्रीय परिषद द्वारा। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 में यह प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची में किसी विषय पर विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 118, 255 या अनुच्छेद 249? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण किया जाए। भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसी को अवसित शक्ति देता है? भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसको अवसित शक्ति देता है? राज्यों को, केंद्र को, केंद्र और राज्य दोनों को, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा केंद्र को। संघात्मक शासन प्रणाली, भारत में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई जिस कारण शक्तियों के विभाजन संघ, राज्य और संवर्धित सूचियों में किया गया है। किंतु भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवसित शक्तियां केंद्र सरकार को प्रदान की गई है, जिसका उल्लेख संघ सूची में है। मदन मोहन पुंछी आयोग किसके अध्ययन के लिए नियुक्त किया गया था? केंद्र राज्य संबंध, राज्य पुनर्गठन, पंचायत राज या चुनावी आयोग? तो इसका सही आंसर है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2005 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में पुंछी आयोग गठन किया गया था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2010 में केंद्र सरकार को दी थी। मदन मोहन पुंछी आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2010 में केंद्र सरकार को दी थी। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 240 या अनुच्छेद 325? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 280। भारत संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है
और प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग गठन किया जाता है। 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग गठन किया जाता है, जिसमें 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह हैं। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा का अध्यक्ष? तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संसद के अनुच्छेद 108 में भारतीय संसद के अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। यानी दोनों सदनों गतिरोध की स्थिति में इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया देश से ग्रहण किया गया है। सरकारी कमीशन द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति संवैधानिक किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? सरकारी कमीशन द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद गठन की संस्तुति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 360, 363, 260 या अनुच्छेद 263? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 263। कौन एक भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है? शक्तियों का विभाजन, एक लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका या राष्ट्रपति का नेतृत्व? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति का नेतृत्व। भारतीय संघ में एक नया राज्य सम्मिलित किया जाना हो तो संविधान किस अनुच्छेद में संशोधन आवश्यक होता है? प्रथम अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 3rd अनुसूची या 4th अनुसूची? तो इसका सही आंसर होगा प्रथम अनुसूची। जबकि 3rd अनुसूची में राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों के परिवर्तन का प्रावधान किया गया है। सरकारी आयोग संबंधित था न्यायिक सुधारों से, निर्वाचन सुधारों से, वित्तीय सुधारों से, केंद्र राज्य संबंधों से? तो इसका सही आंसर होगा केंद्र राज्य संबंधों से, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जनवरी 1988 को केंद्र सरकार को दी थी। भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 में भारत को कहा जाता है राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ, देशी रियासतों का संघ या भारत का संघ? तो इसका सही आंसर होगा भारत का संघ या राज्यों का संघ। किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है? तो भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है केसी बियर ने। भारतीय संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं है, इसलिए इसे राज्यों का संघ कहा गया है। इसी कारण केसी बियर ने इन्हें भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा था। भारत में वित्तीय व्यवस्था को केंद्र और राज्य स्तर पर किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? भारत में वित्तीय व्यवस्था को केंद्र और राज्य स्तर पर किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? भारत का न्यायवादी, संसद की वित्तीय समितियां, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या लेखा जोखा समिति? तो इसका सही आंसर होगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। भारत में सिक्किम का विलय किस वर्ष हुआ था? भारत में सिक्किम का विलय किस वर्ष हुआ था? तो भारत में सिक्किम का विलय हुआ था 1975 में, जो भारत का 22वां राज्य बना था। भारत में अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है? केंद्र को, राज्य को, राज्यों के अंदर दोनों के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्राप्त है। सरकारी आयोग संबंधित है न्यायिक सुधारों से, निर्वाचन सुधारों से, वित्तीय सुधारों से, केंद्र राज्य संबंधों से? तो इसका सही आंसर होगा केंद्र राज्य संबंधों से। केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवाद किसके अंतर्गत आते हैं? अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत या परामर्शदाती क्षेत्राधिकार के अंतर्गत? तो इसका सही आंसर होगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में प्रारंभिक अधिकारता से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। यानी अनुच्छेद 131 में प्रारंभिक अधिकारता से संबंधित बात की गई है कि संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो इसका सही आंसर होगा 91 संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था। भारत में कौन सी प्रणाली है? संघात्मक, एकात्मक, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक या दोनों?
तो इसका सही आंसर होगा संघात्मक और एकात्मक। संघात्मक होते हुए भी एकात्मक, इसका सही आंसर है संघात्मक होते हुए भी एकात्मक। प्रदत्त विधान क्या रहता है? प्रदत्त विधान क्या रहता है? संसद द्वारा, कार्यपालिका द्वारा, न्यायपालिका द्वारा या लोकायुक्त द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा कार्यपालिका द्वारा। प्रदत्त विधान कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। प्रदत्त विधान या प्रत्योजनी का तात्पर्य मतलब इसका मतलब यह है कि उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थों को निर्धारित सीमाओं में कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करने से है। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से किसने कहा कि मेमनों से उनके ऊन कतर लिए गए हैं, वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, जेपी नायडू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद? तो इसका सही आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद कानून बनाकर नए राज्यों को भारत संघ में प्रवेश कर सकती है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 2 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करता है, या भारत का महान्यायवादी, या भारत का राज्यपाल, या भारत का राष्ट्रपति? इसका सही आंसर होगा भारत का प्रधानमंत्री। केंद्र और राज्य संबंधों के विषय में सरकारी आयोग का सदस्य नहीं था। न्यायमूर्ति एस आर सरकारिया, तो ये तो थे, और जी वी रामकृष्ण, बी वी सी वी रमन, या डॉक्टर एस आर सेन? तो इसका सही आंसर होगा वी रामकृष्ण, जी वी रामकृष्ण। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368 या अनुच्छेद 131? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय थी, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। 25वां संविधान संशोधन, 24वां या 42वां या 86वां संविधान संशोधन? तो इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन, जो 1976 में हुआ था।